कुंवर वियोगी की एक छवि दिखी, और वो छवि ये थी कि there was a precision of a scientist, depth of a poet and absolute positivity, and that is one feature जो उमंग हमें लाता है किसी भी चीज़ को करने की। वो कोई भी उसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता। हमारे अंदर खुशी है तो है, नहीं है तो उसको कोई ला नहीं सकता है। और इनकी यही उमंग है कि मैं इनके पास आई थी कि जो लैंग्वेज होती है वो ध्वनि और श्रुति से होती है। अब मैं पूरी उम्र हम क्योंकि बाहर रहे थे, हम हिंदी और अंग्रेज़ी बोलते थे, लेकिन हमारे घर में रोज़ सुबह जब मैं स्कूल जा रही होती थी तो पापा 4 से 6 बजे लिखते थे, और जब मैं स्कूल के लिए बस में बैठने, हमारा रिक्शा कभी शक्तिमान डिपेंडिंग कहाँ पोस्टिंग है, तो वो बुलाते थे और मुझे हमेशा एक पोएम ज़रूर सुनाते थे। आज वो सारी धरोहर मेरे हाथ में जो आई है, वो इमेजिन ऑल दोज 1000 poems in 1000 days of his life, every day I heard one. तो मुझे ये लगता है कि मैं एक कुंवर वियोगी का अंश हूँ, और मैं उनकी एक छोटी सी आशा हूँ कि मैं और ये ऑडिटोरियम में आप सबको उन्हीं की आशा को भेंट कर रही हूँ। मैं रोज़ केवी के विचारों की तराशी हुई चाह हूँ कि उनकी प्यारी मीठी डोगरी में फिर एक उमंग आए, एक नयापन आए। मेरी छोटी छोटी कोशिशों से कई वियोगी अपने हुनर को तराशें, संवारें और एक नए डुग्गर कल्चर का रिवाइवल हो। ये यहाँ पे डोगरी संस्था ही नहीं, जम्मू एक कल्चरल हब बनना चाहिए। हम जयपुर फेस्ट की बात करते हैं, हम बाकी सेंटर्स की बात करते हैं। Everybody was saying after 370, how is Jammu going to define itself? It should define itself as country's cultural center, और ये हम सब की एक कमिटमेंट होनी चाहिए कि हम वैसा करें। मेरी जो 4 साल की जर्नी रही है इस पूरे एफर्ट के तरफ, मेरा फोकस था कि जो मैंने सीखा है, मेरा पूरा 30 साल का करियर मीडिया, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के साथ है, किस तरह से वो नई लर्निंग्स मैं यहाँ ला सकूँ और एक ब्रिज बनूँ युवा पीढ़ी के साथ, और उनको डोगरी लैंग्वेज को एक तरह से रेलेवेंट बनाऊँ, और मैं उस तरह से इस लैंग्वेज को देखूँ जैसे कि मैं अपने को कहती हूँ एक लॉस्ट जनरेशन, जो कि बाहर अपनी एक ज़िंदगी बनाने के लिए बहुत सी चीज़ें सीखते हैं, बट भाषा से हमारा एक साथ छूट जाता है। और जब हम वापस आते हैं और हम जब इस भाषा को एक्सप्लोर करने लगते हैं, कोई भी हमारा मेंटर नहीं बनता है, तो एज ए रिजल्ट हम आइलैंड्स में रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ललित जी ने उस आइलैंड से एक आगे हाथ बढ़ाया, दूसरी साइड से मैंने हाथ पकड़ा, और उसकी अगली साइड मैंने युवा जनरेशन को अपना हाथ दिया, और इसी तरह से एक चेन रिएक्शन से एक रिवाइवल होगा। कुछ जूही और विक्रांत और श्वेतिमा जैसे बहुत से बच्चे हैं जो इस लैंग्वेज को वो वाला एक यंग लुक और एक फ्लेवर दे रहे हैं और रेलेवेंस ला रहे हैं। मैं उनके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ कि कोई भी मैं उनकी हेल्प कर सकूँ। बट इस जर्नी में मैंने जो 3-4 चीज़ें सीखी हैं वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मेंटरशिप ऑफ सीनियर आर्टिस्ट फॉर जूनियर आर्टिस्ट इज़ वेरी वेरी क्रिटिकल फॉर द लैंग्वेज टू ग्रो। हम अपनी अगर नॉलेज बांटेंगे नहीं, वो हमारे साथ ही खत्म हो जाएगी और कोई भी लैंग्वेज ग्रो नहीं करेगी। तो ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा, डोगरी को एजुकेशन का इंटेग्रल पार्ट बनना चाहिए, क्योंकि जैसे हमें हिंदी और इंग्लिश की पोएट्री रटाई जाती है और जब हम बड़े हो जाते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजंस ले रहे होते हैं, वही पोएट्री रेलेवेंस से हमारे दिमाग में पॉप करती है। जैसे कि मुझे हमेशा दिनकर की पोएम बोर्ड मीटिंग्स में याद आती है, जब मेरा बिल्कुल लगता
सब दरवाजे बंद हो गए, अंधेरी रात में दीपक जलाए कौन बैठा है। एंड क्योंकि हमने क्लास 5 में डांट के पिताजी ने याद कराई थी, तो अभी जब जरूरत थी उस हौसले की, तो दिनकर साहब दिमाग में उठ के बैठ गए। Heights by great men reached and kept were not attained in a certain flight. They, when their companions slept, were toiling upwards in the night. ये मेरे को 11th में रट्टा करवाया था। So, अब मैं सोचती हूँ it is very integral that road should come back to literature, और हमारे स्कूलों में याद कराई जाए, लोभी पोएट्री याद कराई जाए, क्योंकि लैंग्वेज नहीं होती है, वो एक विचार का वहीकल होती है। सो ये मेरा 4 साल में जो मैंने सीखा वो मैंने आपसे शेयर किया।